हे भगवान, किसी ने मिसेस डोरिस के होटल के कमरे से कीमती जेवरात चुरा लिए। यह सुबह 6 बजे के करीब हुआ। जब पुलिस आई तो होटल के मालिक ने उन्हें बताया कि सुबह सुबह काफी भारी बर्फबारी हुई है, उससे सारे सबूत नष्ट हो गए। अचानक पुलिस अधिकारी को एक बदनाम अपराधी वहां पर दिखा। उस पर कई चोरियां करने के आरोप हैं, लेकिन वह हर बार बच निकलने में कामयाब हो जाता है। उस व्यक्ति ने उस समय होटल में होने वाली बात से इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि मैं तो केवल आधे घंटे पहले ही पहुंचा हूं। पुलिस अधिकारी तुरंत समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। कैसे? अपराधी की कार पर बर्फ की मोटी परत जमी है। अगर वह कार चलाकर होटल आया होता तो उसकी छत पर कोई बर्फ नहीं होती। यह या तो पिघल गई होती या हवा से उड़ गई होती, क्योंकि इस वक्त धूप निकली हुई है। यह नई बर्फ नहीं हो सकती। आप जंगल में भटक रहे हैं और बस अड्डे की ओर जाने का रास्ता खोज रहे हैं। अचानक आपको एक आदमी मिलता है। वह कहता है जल्दी ही आपको एक चौराहा मिलेगा। वहां पर एक खंबे पर कई संकेत मिलेंगे। दाहिना वाला संकेत झूठ बताएगा और बायां वाला सही रास्ता बताएगा। थोड़ी देर बाद आपको सच में खंबा दिखता है। दाहिने पर लिखा है बस अड्डे की तरफ और बाएं पर लिखा है जंगल की तरफ। बस अड्डा किस तरफ है? अगर दाहिने तरफ का संकेत झूठ है और बाईं तरफ का संकेत फिर से आपको जंगल में ले जाएगा, तो सीधे जाएं, आपको बस अड्डा मिल जाएगा। डैमियन एक कलाकार हैं। हाल ही में उसे पैसों को लेकर काफी तंगी हुई, इसलिए उसे पास मौजूद इकलौते कीमती सामान को बेचना पड़ा, जो थी 17वीं शताब्दी के कलाकार की पेंटिंग। जिस आदमी ने इसे खरीदा, उसने इसे अपने पुलिस डिटेक्टिव दोस्त मैथ्यू को दिखाया। चित्र को सावधानी से देखने के बाद मैथ्यू ने डैमियन का पता मांगा। वह कलाकार के घर गया और पूछा कि उसे यह पेंटिंग कहां से मिली। उस आदमी ने कहा, मेरे दादाजी इसे मेरे लिए छोड़कर गए थे। जासूस ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, इसे तुमने खुद पेंट किया है। उसने यह कैसे पता लगाया? चित्र में बिजली की पावर लाइन है, लेकिन 17वीं शताब्दी में वे मौजूद नहीं थीं। पुलिस को पता चला कि एक हीरो का तस्कर शहर के सबसे बड़े हवाई अड्डे से देश को छोड़ने जा रहा है। उन्हें यह पता नहीं था कि वह कौन है और वह आदमी कहां के लिए उड़ान भर रहा है। इसलिए उन्होंने उस दिन उड़ान भरने वाले सभी लोगों के सामान की जांच की। ज्यादातर लोग गुस्सा हो गए और बेचैन हो गए, लेकिन एक आदमी शांत और नम्र बना हुआ था। हवाई अड्डे के सुरक्षा अधिकारियों को उसके सूटकेस से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब उसके सामान पर चेक कर लिया गया है का स्टिकर लग गया, तो पुलिस ने उसे अपने साथ चलने को कहा। उन्हें शक था कि यह वही तस्कर है जिसकी उन्हें तलाश थी। वे उसे कैसे पकड़ पाए? जब सुरक्षा अधिकारी उसके सूटकेस पर स्टिकर लगा रहा था, तो आदमी ने चुपके से अपना कोट अंदर डाल दिया। जरूर हीरे इसी कोट में छिपे हुए थे। मिस्टर कार्टर एक अमीर आदमी थे जो पुरानी कीमती चीजों का संग्रह करते थे। उन्होंने जासूस मॉरिस को उनके पास आने को कहा। जब जासूस उनके पास पहुंचा तो कार्टर ने कहा, मैंने अभी एक बहुमूल्य स्टैचू हासिल किया है, लेकिन मुझे एक हफ्ते के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाना है और मुझे डर है कि कोई मेरे घर में घुस सकता है। मेरे पड़ोसियों की हरकतें संदेहजनक हैं। बेशक स्टैचू का बीमा है, पर फिर भी। जासूस मॉरिस को कुछ जरूरी काम था, तो उसने शाम को लौटने और यह पता लगाने का वादा किया कि इस स्थिति में क्या किया जा सकता है। लेकिन कई घंटे बाद जब वह वापस लौटा तो मिस्टर कार्टर उनके पास दौड़ते हुए आए। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर गया था, ज्यादा नहीं। मैं अपनी बहन को डॉक्टर के पास दिखाने ले गया था, लेकिन जब मैं लौटा तो स्टैचू गायब हो चुका था। जासूस मॉरिस को मिस्टर कार्टर पर यकीन नहीं हुआ। क्यों? जब वह दोपहर में घर से निकला था तो उसने गेट के बाएं हिस्से के सामने एक सेब पड़ा देखा था। वह अभी भी वहीं पड़ा है, लेकिन कार को बाहर निकालने के लिए गेट के दोनों दरवाजों को खोलना पड़ता। इसका मतलब है मिस्टर कार्टर ने कार से घर के बाहर जाने के बारे में झूठ बोला। एक आदमी सिर पर पट्टी बांधे हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा। मैं सड़क पर पैदल जा रहा था, तभी एक कार मेरे पास आकर रुकी।
चालक ने कहा कि मैं देखकर बताऊं कि क्या उसके कार के पहियों की हवा निकल गई है। मैं यह देखने के लिए झुका तो उसने मेरे सिर पर वार कर दिया। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि मेरे सारे पैसे और सेल फोन वह ले गया है। मुझे याद है कि वह एक लंबी कार थी। आदमी की भौहें बड़ी थीं और मूछें भी थीं। पुलिस को एक आदमी पर शक हुआ। उन्होंने उसे कैफे में पकड़ लिया, लेकिन वह आदमी कह रहा था कि यह हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी कार के टायर 2 हफ्ते पहले ही बदलवाए हैं। तभी से उसकी कार कैफे के पास खड़ी हुई है। जांच अधिकारी को पता चल गया कि वह आदमी सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। कैसे? कैफे के नजदीक नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। कोई कार 2 हफ्ते वहां पर खड़ी नहीं रह सकती। मिस्टर और मिसेस विलियम्स को कारोबारी यात्रा पर जाना था। यह अचानक और जल्दबाजी में हुआ। उनके पास अपने पैसों को बैंक में जमा कराने का वक्त भी नहीं था, तो उन्होंने इस पैसे को पायदान के नीचे छुपाने का फैसला किया। जब वे वापस लौटे तो पैसे वहां नहीं थे। जब मालिक बाहर गए थे तो 3 लोग वहां पर आए थे। विलियम्स का पड़ोसी, उसने इन्हें टीवी ठीक करने में मदद की। सफाई वाली जो घर साफ करने के लिए आई थी, और एक बिजली वाला जो बिजली की समस्या ठीक करने आया था। पैसे किसने लिए? वहां हाउसकीपर थी। केवल वही एक थी जिसके पास पायदान के नीचे देखने का कोई कारण था। लॉरा ने एक परीक्षण में भाग लिया। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसे बाहर निकलने के लिए एक पहेली हल करनी थी। मेज पर उसे एक पर्चा मिला जिस पर नंबर थे 11, 69, 96 और 88। उस लड़की को यह बताना था कि इनमें एक जैसी बात क्या है। क्या आप बता सकते हैं? अगर हम इन नंबरों को उल्टा भी कर दें तो सभी नंबर इसी प्रकार से पढ़े जा सकते हैं। मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी ने मिस्टर रूबी के स्टोर की खिड़की तोड़ दी और 1 दर्जन महंगी घड़ियां उठा लीं और भाग गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो मिस्टर रूबी ने उन्हें बताया उन्हें पक्का यकीन है कि ये करने वाला उनका भतीजा पैट्रिक ही है। पुलिस अधिकारी उस लड़के के पास गए। क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही थी, वे 1 घंटे बाद ही वहां पहुंच सके। पैट्रिक घर पर था अपने दोस्त के साथ। मौसम को देखो, मैं कल से बाहर कहीं गया ही नहीं। पैट्रिक के दोस्त ने उसकी बात की पुष्टि की, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? लड़के का हेलमेट उसकी मोटर बाइक पर टंगा है। यह अगर पिछले दिन से वहां पर होता तो उसमें अब बारिश का पानी भरा होता। इन 2 लड़कियों और उनके फ्रिज को देखें। इनमें से एक के पास थोड़े समय पहले तक पर्याप्त पैसा नहीं था। 1 महीने पहले उसने लॉटरी जीती है। वह कौन सी लड़की है? बाईं तरफ वाली लड़की, ऊंची हील, भड़कीली ड्रेस और पूरी तरह से ठूंसा हुआ फ्रिज। लग रहा है कि यह वही लड़की है जिसके हाथ आखिरकार काफी सारा माल लगा है। स्विमिंग पूल के पास मस्ती करते इन लोगों को देखें। सभी पैसे वाले लगते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें से केवल एक ही अरबपति है। पाम ट्री के नीचे बैठी लड़की काफी सारे सोने के जेवरात पहने हुए है, लेकिन यह सभी सोने के जेवर नकली हैं। ये उसके शरीर पर हरा निशान छोड़ रहे हैं। स्विमिंग पूल के सामने से गुजरती लड़की ने सैंडल पहने हुए हैं जिस पर बड़ा लोगो लगा है, लेकिन इस ब्रांड का नाम गलत तरीके से लिखा गया है, इसलिए यह नकली है। पूल में तैरने वाले मैट पर लेटा एक लड़का अपने फोन पर गेम खेल रहा है, लेकिन उसके उपकरण पर एप्पल की जगह स्ट्रॉबेरी बना हुआ है। जो आदमी पौधों को पानी डाल रहा है, यही वह अरबपति है जिसे हम तलाश रहे हैं। उसकी जेब से मर्सिडीज की चाबी लटक रही है। उसने वेटर को $100 टिप भी दी है। ईथन और उसकी गर्लफ्रेंड एनी एक गुफा में गए और वहां खो गए। कुछ समय बाद उन्हें 2 लोग मिले, एक आदमी और एक युवती। आदमी की दाढ़ी थी और वह अस्त व्यस्त था और उसके हाथ में फावड़ा था। मैं यहाँ 1 हफ्ते से फंसा हूँ। मैं जानता हूँ कि कैसे सतह पर पहुंचना है, लेकिन मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मेरे साथ चलो। वो युवती तेज आवाज में बोली, उस पर भरोसा मत करो, वह अपराधी है। मेरे पीछे चलो, मैं यहाँ उससे भी लंबे समय से हूँ। मुझे पता है कि निकलने का रास्ता कहाँ है।
ये लोग किस पर भरोसा करें? ईथन और एनी ने उस आदमी के पीछे जाने का फैसला किया। अगर वह लड़की एक हफ्ते से ज्यादा से उस गुफा में थी तो वह इतनी साफ सुथरी कैसे लग रही है और उसके बालों में ताजा फूल कहां से आया? एक बैंक से कई सोने के बार चोरी हो गए। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि वे कहां हो सकती हैं और उन्हें कौन लेकर गया है। वे समय बर्बाद किए बिना मुख्य संदिग्ध के घर पहुंचे, लेकिन वे जल्दी में थे, अपने साथ वारंट लाना भूल गए। उस आदमी ने उन्हें कहा कि वह उन्हें अपने घर की तलाशी नहीं लेने देगा। वारंट लेकर आओ, तब हम आपसे बात करेंगे। 1 घंटे बाद पुलिस अधिकारी जरूरी कागजात के साथ वापस आए। उन्होंने पूरी तरह से घर की तलाशी ली, लेकिन सोना नहीं मिला। अचानक एक अधिकारी चिल्लाया, मुझे पता है कि उसने सोना कहां छिपाया है। क्या आपको पता चला? सोना स्विमिंग पूल में है। जब पुलिस पहली बार उस आदमी के पास आई थी तो उसमें पानी का स्तर काफी कम था। एक आदमी रोज शेव करता है, लेकिन फिर भी उसकी लंबी दाढ़ी है। यह कैसे संभव है? वह आदमी नाई है और वह अपने ग्राहकों की शेविंग करता है। एक दिन एक मशहूर फुटबॉल कोच लॉकर रूम से गायब हो गया। जांच करने वालों को 3 लोगों पर शक हुआ। वे सभी कोच की टीम से थे। ब्रैंडन ने कहा कि ट्रेनिंग के बाद वह और अभ्यास करने के लिए मैदान पर ही था। वह तभी से लॉकर रूम में गया ही नहीं। एंड्रू ने कसम खाई कि वह ट्रेनिंग के बाद सीधे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, और जेम्स ने दावा किया कि जब वह लॉकर रूम से निकल रहा था तो उस वक्त ट्रेनर वहीं पर थे। अपराधी कौन है? वह एंड्रू है। उसने कहा कि वह लॉकर रूम में गया ही नहीं, लेकिन उसने यूनिफॉर्म नहीं, बाहर के कपड़े पहने हुए हैं। 5 लोगों को कहा गया कि वे फर्श पर पड़ी पेंसिल के ऊपर से निकलकर दिखाएं, लेकिन किसी वजह से उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सका। क्या आप बता सकते हैं क्यों? पेंसिल दीवार के पास रखी है। कितना मुश्किल है।